हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट आज हमें कवर करना है। तो ये लेक्चर हमारा चैप्टर फर्स्ट की लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हमारा टॉपिक है पोल्ट्री फार्मिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग में अगर हम पूछें कि प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, तो पोल्ट्री फार्मिंग में प्रोडक्शन होता है एग्स एंड मीट का। ओके, पोल्ट्री फार्मिंग में प्रोडक्शन होता है एग का और मीट का। प्रॉपर मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ये तो हमें पता चला कि प्रोडक्शन किस चीज का होता है। अब हमें जानना है कि प्रॉपर मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्मिंग अगर आप करने जा रहे हैं तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, आपको कैसे उसे मैनेज करना चाहिए, ये हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इम्प्रूव मेथड ऑफ हैचिंग। मेथड ऑफ हैचिंग को हमें क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, रियरिंग हाउसिंग हम कहाँ रख रहे हैं अपने, और हाउसिंग पे ध्यान देना चाहिए। और किस चीज पे, सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई। एंड लास्ट वन इज प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बीमारियां आए उनसे हमारे जो भी हैन कॉक वो सब क्या हो सके, बचे रहें, जबकि डिजीज फ्री रहे हो। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें पोल्ट्री फार्मिंग में, तो एक होते हैं लेयर्स और एक होते हैं बॉयलर्स। लेयर्स और बॉयलर्स क्या होते हैं, लेयर्स जो होते हैं वो एक हैचिंग बर्ड होते हैं, और वहीं अगर हम बात करें बॉयलर्स की, तो ये इनको मेंटेन किया जाता है, मेंटेन फॉर मीट प्रोडक्शन। ओके, लेयर्स की अगर बात करें तो ये एग हैचिंग बर्ड होते हैं, वही बॉयलर्स जो होते हैं उन्हें मेंटेन किया जाता है मीट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि वैरायटी हम कैसे इंप्रूव करेंगे, तो वैरायटी इंप्रूव करने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के लेयर्स को, बॉयलर्स को लाने चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई बीमारियां ना हो। अगर बीमारियां नहीं होंगी तो डिजीज फ्री रहेंगे, वो डिजीज फ्री अगर रहेंगे तो हमारा जो बिजनेस है और हमारा जो इनकम है वो काफी अच्छी खासी निकलेगी। ठीक है, अब हमें जानना है पोल्ट्री केयर के बारे में। पोल्ट्री फार्मिंग में तो हमें समझ में आया कि प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट क्या है, लेयर्स क्या है, बॉयलर्स क्या है। अब हमें जानना है पोल्ट्री केयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोल्ट्री केयर, पोल्ट्री केयर में सबसे फर्स्ट होता है हाउसिंग। ओके, शेल्टर एंड फूड। ठीक है, इसमें हमें ये ध्यान देना चाहिए कि केयर होनी चाहिए, किसकी, केयर फॉर लेयर्स, केयर ऑफ लेयर्स, यानी कि जो एग हैचिंग बर्ड्स हैं उनकी केयर अच्छे से होनी चाहिए, एज वेल एज केयर फॉर बॉयलर्स। इन दोनों की क्या होनी चाहिए,
अच्छे से होनी चाहिए ताकि ये डिजीज फ्री रहें, ये फिट रहें, ठीक है। सेकंड क्या आता है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हाउसिंग कैसी होनी चाहिए, शेल्टर कैसा होना चाहिए, एंड इनकी फूड कैसे होने चाहिए। सेकंड आ जाता है डिजीज। कुछ डिजीज होती है जिनसे हमें इन्हें प्रिवेंट करना चाहिए, जैसे कि कॉलेरा, डायरिया, इनफैक्ट वॉर्म से भी हमें इन्हें प्रिवेंट करके रखना चाहिए, एटसेट्रा। ऐसी कुछ डिजीजेस हैं जिनसे हमें हमारे पोल्ट्री बर्ड्स को प्रिवेंट करके रखना चाहिए। अगर हम बात करें पोल्ट्री ब्रीड्स की, पोल्ट्री ब्रीड्स, तो पोल्ट्री ब्रीड्स कौन कौन से अच्छे ब्रीड्स होते हैं? देसी, जिसको हम लोग इंडिजिनस भी कहते हैं, ये अच्छी ब्रीड्स होती हैं। इसमें कौन सी ब्रीड्स मेन है? तो होता है आपका असेल, चिटागोंग, घैगस एंड बल्सा। ये कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। ये कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो कि हेल्प करती हैं पोल्ट्री फार्मिंग को और भी आगे बढ़ाने में, क्योंकि बेस्ट एग यील्डिंग एज वेल एज मीट यील्डिंग ब्रीड्स हैं, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग में सिर्फ इतना ही, इससे अधिक हमारे सिलेबस में कुछ है नहीं। तो अब हमें जानना है फिश प्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज फिश प्रोडक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि फिश प्रोडक्शन मीन्स, नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये तो कि फिश प्रोडक्शन मीन्स फिश, मछलियों का प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, मछलियों की कल्टीवेशन हम कैसे करेंगे, इससे हम कैसे इनकम गेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं हमारा टॉपिक क्या है। फिश प्रोडक्शन, ठीक है। फिश हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है? फिश क्या है? एक एक्वेटिक फूड है, एक्वेटिक फूड, जिसमें क्या पाया जाता है? तो रिच इन, सबसे ज्यादा फिश में क्या पाया जाता है? तो रिच इन प्रोटीन। फिश में प्रोटीन बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। इनफैक्ट फिश का जो लीवर ऑयल होता है, लीवर ऑयल, इसमें विटामिन ए और डी, फिश का जो लीवर ऑयल होता है इसमें विटामिन ए एंड डी बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो फिश जो है वो एक एक्वेटिक फूड है जो कि प्रोटीन रिच होता है। इनफैक्ट फिश लीवर ऑयल जो होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। अगर हम बात करें फिशरी की, फिशरीज, तो फिशरीज जो होती हैं वो भी टू टाइप्स में है। एक है आपकी कैप्चर फिशरी, और सेकंड है कल्चर फिश, ठीक है। कैप्चर फिशरी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। कैसी टेक्नोलॉजी है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। यूज किया जाता है, इसको हम लोग यूज करते हैं इसलिए कैप्चर एंड
स्टोरेज बिफोर मार्केटिंग, ठीक है। और वहीं अगर कल्चर फिशरी की बात करें तो इसमें आता है कल्टीवेटिंग, rearing, and harvesting of fishes. और कल्चर फिशरी को ही हम लोग कहते हैं फिश कल्चर या फिर पीसी कल्चर। ठीक, देखिए फिशरी भी टू टाइप्स में होता है। फर्स्ट वन इज कैप्चर फिशरी एंड सेकंड वन इज कल्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी जो होता है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज करते हैं कैप्चर करने के लिए फिश को स्टोर करने के लिए मार्केटिंग से पहले। और अगर हम बात करें कल्चर फिशरी की तो इसमें हम फिश को कल्टीवेट करते हैं, उसकी रियरिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। कल्चर फिशरी को हम लोग फिश कल्चर के नाम से भी जानते हैं। इनफैक्ट इसको हम लोग पिसी कल्चर भी कहते हैं इस प्रोसेस को। अब अगर हम बात करें व्हाट इज एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर क्या है? तो एक्वाकल्चर growing of various types of aquatic animals is known as aquaculture। यानी कि एक्वाकल्चर में हम क्या करते हैं कि बहुत सारी टाइप्स के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं ग्रो कराते हैं, कहाँ? वाटर बॉडीज में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्वाकल्चर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग नॉर्मली समझ भी सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एक्वेटिक एनिमल्स को वाटर बॉडीज के अंदर डेवलप कराते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्वाकल्चर। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर बॉडीज फिशरी आर आल्सो क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। On the basis of water bodies, fishery are also classified in 3 types, that is marine fishery, freshwater fishery as well as brackish water fishery, ठीक है। अब हम जानते हैं मेराइन फिशरी क्या होता है। इसमें कौन सी फिशेस आएंगी जो कि सी एंड ओशियंस में रहती हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा था मेराइन, मेराइन मीन सॉल्टी, तो सी एंड ओशियंस में जो भी फिशेस रहती हैं वो किसमें आ जाएंगी? मेराइन फिशरी में। अगर हम बात करें फ्रेश वाटर फिशरी की तो फ्रेश वाटर फिशरी में कौन सी फिशेस आएंगी जो रहती हैं रिवर, लेक्स, ऐसे फ्रेश वाटर में रहती हैं वो किसमें आ जाएंगी? फ्रेश वाटर फिशरी में। अगर हम बात करें ब्रैकिश वाटर फिशरी तो ब्रैकिश वाटर फिशरी क्या है? जो रहती है लैगून्स में,
लेगुम्स का आप लोगों ने नाम पहले भी सुना होगा, मैंग्रोव, ये सब आप लोगों के लिए जाने पहचाने शब्द होंगे। तो यहाँ जो फिश रहती है उन्हें हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर फिशरी। ठीक है, जो ब्रैकिश वाटर होता है ना वो स्लाइटली कैसा होता है, सॉल्टी होता है। ठीक है, तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेराइन वाटर फिशरी, फ्रेश वाटर फिशरी और ब्रैकिश वाटर फिशरी की। मेराइन फिशरी जो होती है वो सी एंड ओशियंस में पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर फिशरी रिवर और लेक्स ऐसे जगह पाई जाती हैं। और ब्रैकिश वाटर की अगर हम बात करें तो ब्रैकिश वाटर जो है वो लैगून्स, मैंग्रोव्स और ये स्लाइटली सॉल्टी होती है। ठीक है, यानी कि सॉल्टी तो होती हैं पर हल्की फुल्की ही होती हैं। ठीक है, अब एक टर्म आता है दैट इज कंपोजिट फिश कल्चर। क्या है ये कंपोजिट फिश कल्चर, तो चलिए हम जानते हैं। कंपोजिट फिश कल्चर जो कि एग्जाम में अक्सर पूछता है, क्लास 9 स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में ये टर्म अक्सर पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपोजिट फिश कल्चर several species of fishes are cultured together. इसका एडवांटेज क्या होता है, तो एडवांटेज जो होता है प्रोडक्शन इंक्रीज करता है एट सेम कॉस्ट। देखिए कंपोजिट फिश कल्चर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है, जिसमें अलग अलग टाइप की स्पीसीज को, जिसमें फिश की अलग अलग स्पीसीज को एक साथ कल्चर कर दिया जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो प्रोडक्शन इससे इंक्रीज होता है एट सेम कॉस्ट। देखिए हम कॉस्ट चेंज नहीं करेंगे, जितना हमारा कॉस्ट, जितना हमारा खर्च हो रहा है उतने ही खर्च में हम फिश की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, कंपोजिट फिश कल्चर प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो यही हमारा फिश कल्चर टॉपिक भी खत्म होता है। हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक जो कि है बी कीपिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी कीपिंग के बारे में। बी कीपिंग नाम से समझ में आ रहा होगा, जिसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है, बीज के बारे में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज बी कीपिंग। ओके, बी कीपिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एपीकल्चर। दैट इज एपीकल्चर। ओके, एपीकल्चर से कौन कौन से, एपीकल्चर यानी कि बी कीपिंग से कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑब्टेन हनी, नेक्स्ट बी वैक्स, थर्ड वन इज propolis, and fourth and last one is poison। ये चार प्रोडक्ट जो हैं ये ऑब्टेन होते हैं बी कीपिंग एपीकल्चर की प्रोसेस से। हनी तो हम लोग जानते हैं एज यूजुअल, हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं हनी का। अब हम लोग बात करते हैं बी वैक्स क्या होता है। बी वैक्स कुछ बच्चों को नया टर्म लग रहा होगा, बी वैक्स कुछ बच्चों को नया टर्म लग रहा होगा। तो बी वैक्स ये वैक्स ग्लैंड से सीक्रेट होता है, वैक्स ग्लैंड होती है उनसे सीक्रेट होता है, लेकिन कौन सी बीज के, तो वर्कर बी के, वर्कर बी के वैक्स ग्लैंड से क्या होता है, सीक्रेट
होता है क्या, बी वैक्स। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोपोलिस की, तो प्रोपोलिस जो है इसको ये लोग अपने कॉम्ब को रिपेयर करने के लिए, कॉम्ब रिपेयरिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और पॉइजन की बात करें तो जो बी पॉइजन होता है उसको हम, तो बी कीपिंग को हम लोग एपीकल्चर भी कहते हैं। ओके, और एपीकल्चर की प्रोसेस से प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होते हैं वो होते हैं हनी, बी वैक्स, प्रोपोलिस, पॉइजन। हनी को हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं फॉर मेडिसिन, और भी अलग अलग टाइप से। और बी वैक्स की बात करें तो बी वैक्स जो है वो वर्कर बी के वैक्स ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये वर्कर बी क्या है, बी क्या और भी टाइप्स के होते हैं, तो यस, बी भी टाइप्स के होते हैं, बीज के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है प्रोपोलिस। तो प्रोपोलिस जो होता है कॉम्ब रिपेयरिंग के लिए यूज करती हैं, इसको ये लोग खास तौर पे सीक्रेट ही करती हैं कॉम्ब रिपेयरिंग के लिए। और वहीं अगर हम बात करें पॉइजन की, तो पॉइजन को यूज किया जाता है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां बनाने के लिए। ठीक है, देखिए बीज जो होती है, बीज की भी 3 कास्ट होती है। ठीक है, 3 टाइप्स में डिवाइड होती है बीज की। फर्स्ट वन इज क्वीन, सेकेंड वन ड्रोन, एंड थर्ड वन इज वर्कर। क्वीन बीज क्या होती है, देखिए बीज 3 कास्ट में डिवाइडेड है, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। क्वीन क्या होती है, क्वीन कैसी बीज होती है, तो क्वीन की जो साइज होती है ना वो इन कंपैरिजन टू ड्रोन एंड वर्कर लार्ज होती है, साइज इज larger than thick। और ये किस काम में आती हैं, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर एग ले, ये एग ले करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अगर हम बात करें ड्रोन्स की, तो ड्रोन्स जो होते हैं वो फर्टाइल मेल होते हैं, फर्टाइल मेल होते हैं। ये क्या करते हैं, क्वीन को मेट करते हैं, क्वीन के साथ क्या करते हैं, मेट करते हैं। ठीक है, और वर्कर जो होती हैं वो स्टेराइल फीमेल होती हैं। इनका काम क्या होता है, कॉम्ब को रिपेयर करना, हनी बनाना, क्लीनिंग करना, नर्सिंग करना, ये इनके कुछ काम होता है। ठीक है, सुनिए, बीज की 3 कास्ट होती हैं, फर्स्ट वन इज क्वीन, सेकंड ड्रोन एंड थर्ड वन इज वर्कर। क्वीन जो होती है वो साइज में बड़ी होती है बाकी ड्रोन और वर्कर के कंपैरिजन में, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है एग ले करने के लिए। ड्रोन जो होते हैं वो फर्टाइल मेल होते हैं जो कि मेट करते हैं क्वीन के साथ। ठीक है, और वहीं अगर हम वर्कर की बात करें तो वर्कर जो होते हैं, तो वर्कर जो होती है वो स्टेराइल होती है, फीमेल होती है लेकिन स्टेराइल। और ये इनका मेन पर्पस ये होता है, इनका जो कॉम है, कॉम को रिपेयर करें, हनी प्रोड्यूस करें, कॉम की क्लीनिंग करें, और अगर क्वीन को कोई दिक्कत होती है तो नर्सिंग का भी काम करें, इनफैक्ट कॉम को प्रोटेक्ट भी करें। ठीक है, प्रोटेक्ट करने का भी इनका काम होता है, प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ काम है, तो ये सब कुछ कास्ट थी, क्वीन, ड्रोन और वर्कर की, और इन सब के कुछ वर्ड्स थे जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। फाइनली अब हमें लास्ट पॉइंट पढ़ना है, डिजीजेस। एंड
enemies of honey इसे आप लोग भी नोट करते रहिए। तो देखिए डिजीज और एनिमीज क्या होती है हनी बी की, नोसीमा और अमीबा डिजीज होती है जो किसके कारण कॉज होती है, तो एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम होता है नोसीमा एपिस। और वही अगर हम बात करें ब्रू फाउल, ये किसके द्वारा कॉज होती है, तो साइटोमाइसीस फंजाई के द्वारा। तो देखिए ये कुछ डिजीज थी और एनिमीज के नाम मैंने बता दिया, प्रोटोजोआ और फंगी के बारे में मैंने बता दिया। तो इतना ही था हमारे इस चैप्टर में। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के डाउट को क्लियर करूंगी। क्वेश्चन आंसर में डाउट हो तो वो भी आप हमें बताइएगा कमेंट के थ्रू। ओके, तो आप इसे शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं क्लास 9 to 12 में शेयर करिए। ओके, थैंक यू। फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।